नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई म्यूचुअल फंड कंपनी का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एनएफओ। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। जी हाँ, आपने सही सुना, बजाज, वही बजाज कंपनी जो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री, सभी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी है। म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में ये उनका पहला इक्विटी एनएफओ है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लेकर के आए हैं। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। एनएफओ समझने से पहले, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ऑलरेडी स्कीम्स हैं। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना, ये फंड मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। यानी लार्ज कैप में भी पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में। यहाँ पर एक फाइन लाइन में आपको बता देता हूँ कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या फ़र्क होता है। मल्टी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कम से कम हर कैटेगरी के अंदर 25% पैसा रखना मैंडेटरी होता है। यानी स्मॉल कैप में 25%, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में रखना मैंडेटरी होता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर ऐसी कोई कैटेगरी नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है। जो जब जैसे चाहे फंड मैनेजर रख सकता है, चाहे वो लार्ज कैप में रखे, मिड कैप में रखे या स्मॉल कैप में रखे। अभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल एनएफओ, जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, उन्होंने 50 से 60% पैसा लार्ज कैप में रखा हुआ है। अब मैं इस बात करता हूँ बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप एनएफओ की। यह एनएफओ 24 जुलाई 2023 से ओपन होकर के 7 अगस्त 2023 तक ओपन है और वापस फर्दर परचेज और सेल के लिए रीओपन होगा, सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 16 अगस्त 2023 को। इसके बजाज फिनसर्व का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली इक्विटी स्कीम है, लेकिन इसके फंड मैनेजर जो है वो काफ़ी जाना माना चेहरा है, बाजार का गहरी पकड़ रखते हैं। मिस्टर निमेश चंदन इसके फंड मैनेजर हैं। मिस्टर निमेश चंदन जो हैं एमबीए फाइनेंस में हैं और ज़बरदस्त उनको एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के साथ काम कर चुके हैं। उनके साथ को फंड मैनेजर हैं जो कि इक्विटी मैनेज करेंगे, मिस्टर सौरभ गुप्ता, वो भी वेल नोन फेस हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में 500 रुपीज से शुरू किया जा सकता है। एसआईपी भी अवेलेबल है, वन टाइम भी अवेलेबल है। अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। अब मैं बात करता हूँ लॉक इन पीरियड की, तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड अगर स्कीम का समझे तो अगर आपने फर्ज करो 10% से ज़्यादा आपने पैसा निकाला और वो भी विद इन 6 मंथ, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना है। इसका उदाहरण से मैं बताता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना है। वो भी अगर आप 6 महीने से पहले निकालते हैं। तो 6 महीने के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड इस पर नहीं लगेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसकी रिस्कोमीटर की। रिस्कोमीटर के हिसाब से इक्विटी स्कीम है तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके प्रिंसिपल में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होते ही हैं। अब इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसका एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आज इतना ही। बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।